एंड वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम एडुकेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की देखेंगे, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि में आपको सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी देखना है। उसमें आपको कुछ एक्टिविटी करने दी गई है, जिसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें पूछा गया है। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण करें। तो इसमें पहला है तबला, एक तारा, ढोलक, मंजीरा, ये सभी क्या हैं आपके वाद्य यंत्र हैं। घंटी, मृदंग और वीणा, स्कूल की घंटी, हारमोनियम, बांसुरी, ये सारे आपके वाद्य यंत्र दिए गए हैं। आपको बताना है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका। ठीक है, तो तबला कहाँ से ध्वनि उत्पन्न करता है? तानी झिल्ली से। एक तारा तानी तार से, और ढोलक तानी झिल्ली से। मंजीरा छोटी छोटी प्लेटों के बीच से, और घंटी में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। मृदंग में तानी झिल्ली में, और वीणा में ध्वनि उत्पन्न होती है तानी डोरी या तार द्वारा। स्कूल की घंटी भी कंपन द्वारा कंपन से आवाज़ आता है। और हारमोनियम, रीढ़ और बांसुरी वायु स्तंभ के द्वारा ध्वनि हमें सुनाई देती है। ठीक है, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे, जो कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव शब्द दिए हैं, उनको चुनकर आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। पहला आपका रिक्त स्थान है ध्वनि खाली स्थान निकायों द्वारा उत्पन्न होती है, तो कंपित निकायों द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा खाली स्थान है आपका मानव का वाक्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। तीसरा है ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में होती है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। मतलब आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। पांचवा आपका जो खाली स्थान है, अप्रिय ध्वनियों को क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। इस प्रकार से आपके खाली स्थान पूर्ण होते हैं। इसके बाद आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है विकल्प, ध्वनि एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा विकल्प दिया गया है। चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास पड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? तो ध्वनि की प्रबलता इस कंडीशन में क्या होगी? प्रबल हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा खाली स्थान है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तबला वाद्य यंत्र। ठीक है, जिसमें कंपित ध्वनि झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला है विकल्प, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे कि लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो लकड़ी, जल और आपका क्या है? वायु, ये तीनों में ही क्या होती है? ध्वनि गमन करती है। निर्वात में आपकी ध्वनि गमन नहीं करेगी, जहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है। तो दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्तकाल कहलाती है। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवर्तकाल कहलाती है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में प्रश्न है पहला, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो वीणा तार उत्पन्न करता है, और तबले में तनी झिल्ली, ढोलक का खोल, बांसुरी छिद्र द्वारा, छाछ छोटी छोटी प्लेटों द्वारा। प्रश्न दूसरा है, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक यंत्र कंपित होता है। प्रश्न तीसरा है, पुरुष, महिला और तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है, पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 mm होती है, बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। इस प्रकार इसी कारण से ध्वनियाँ भिन्न भिन्न आपको सुनाई देती हैं, और उनके जो कंठ हैं उनसे अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रश्न चौथा है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो मनुष्य 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकता है। ठीक है, प्रश्न पांचवा है, जो लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में है, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसको मापा जाता है, किस में मापा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का जो हर्ट्ज का संकेत है वो क्या है? SZ, इसे हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, प्रश्न छठवा है, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो प्लेट पर छड़ी से इस प्रकार देखिए, चित्र के अनुसार देखिए, इस प्रकार छड़ी से आप क्या करते हैं? एक प्लेट पर क्या करते हैं? कंपन करते हैं, तो या चोट मारते हैं, तो कंपनों और आवाज़ का अनुभव होता है। वो जो प्लेट है वो कंपित भी होगी और उसमें आवाज़ भी उत्पन्न होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र सही समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो एक टब, ये चित्र आपको दिख रहा है,
चित्र में देख लीजिए, द्रव है, उसके अंदर घंटी है और एक जो व्यक्ति है वो उस पर कान लगाकर सुन रहा है। तो इसका हम थोड़ा सा समझते हैं। एक टब में पानी भरकर उसमें एक घंटी को बजाने पर जल की ऊपरी सतह पर कान लगाकर हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं कि द्रवों में भी क्या होता है, कंपन या ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है। प्रश्न 8वां है, संगीत में ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इसको समझते हैं, स्वर और ध्वनि में क्या फ़र्क है। जिस ध्वनि को सुनने से हम बाधित होते हैं या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते, शोर होता है। जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुनकर सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है। ओके। प्रश्न 9वां है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। ऐसा उपकरणों का निर्माण करना जो शोर या ध्वनि की तीव्रता को कम करे। अगला है, पौधों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला है, ध्वनि अवशोषकों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 10वां है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। पहला है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, कारखानों की ध्वनियाँ, ये सभी क्या हैं, आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण है। चौथा है ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी या तथा रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां, मानव कर्ण या कान का नामांकित चित्र बनाकर कार्यप्रणाली को समझाइए। तो ये मानव कर्ण का चित्र है जो कि नामांकित है, आप पुस्तक से देखकर बना सकते हैं। इसका आंसर है कर्ण पटह एक तानित रबर की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटह को कंपित करते हैं। कर्ण पटह कंपनों को आतर कर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य पहला आपको दिया गया है, कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाना है। तो आप देख सकते हैं वादक का नाम हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक थे। बांसुरी का आपको चित्र बनाना है। उस्ताद जाकिर हुसैन का आपने नाम सुना होगा जो कि तबला बजाते थे और आपको तबले का चित्र बनाना है। पंडित रविशंकर जो कि सितार बजाते थे, आपको सितार का चित्र बनाना है। नेक्स्ट है अफजल अली खान, ये क्या सरोद बजाते थे, आप सरोद का चित्र बना सकते हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई बजाने वाले वादक थे जो कि बहुत ही फेमस थे, आपको शहनाई का चित्र बनाना है। ठीक है। 2 नंबर का है, साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो ढोलक देखा है आपने, तबला, बांसुरी, डमरू, मंजीरा, नगाड़ा और सारंगी, सीटी, शहनाई, वीणा, ये सभी यंत्र आप लोगों ने अपने आसपास देखे होंगे। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी वस्तुएं बस, कार, पटाखे, टीवी, कूलर, पंखा, लाउड स्पीकर, ट्रकों के हॉर्न आदि हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का नाम निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखना है। तो आप चित्र बना सकते हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण के लिए ध्वनि प्रदूषण को दर्शा रहा है। इस पर नारे या आप स्लोगन लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण से बढ़ता तनाव वातावरण को बनाए साफ। ठीक है। अगला है स्लोगन, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, श्रवण शक्ति को तेज बनाएं। ठीक है। तो ये आपके स्लोगन हो जाएंगे जो कि बहुत ही अपनाए जाने वाले स्लोगन हैं जिनको आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण को आपको कम करने की पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम ध्वनि प्रदूषण करें। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।